हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। वेलकम टू शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। काला पानी की सजा बीते जमाने की एक ऐसी सजा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। दरअसल यह एक जेल थी जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता था। आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। यह जेल अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था, जो कि भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के स्थान से है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। तो दोस्तों, आइए जानते हैं काला पानी के इतिहास के बारे में कि काला पानी की सजा कैसे शुरू हुई और वहाँ क्या क्या होता था। भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर को भी इस जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। हालांकि ऐसे जेल को बनाने का ब्रिटिश सरकार का कोई मकसद नहीं था, लेकिन 1857 की द सिपॉय म्यूटिनी, जिसे हम इंडिया की फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, भले ही ये वार ब्रिटिशर्स के पक्ष में गया हो, लेकिन ब्रिटिशर्स को ये वार इतना भयभीत कर दिया था कि ब्रिटिशर्स को लगा कि एक ऐसी जेल बनानी चाहिए जहाँ कैदियों को भयंकर सजा दी जाए, ताकि फिर कभी कोई सिपॉय म्यूटिनी जैसे वार की नौबत न आए। इसलिए बहुत विचार विमर्श के बाद ब्रिटिशर्स की नजर अंडमान निकोबार आइलैंड पे पड़ी, जो भारत की जमीन से बहुत दूर था, जहां पहुंचने के लिए बे ऑफ बंगाल समुद्र को पार करना पड़ता था। और ये एकदम सही जगह थी जहां ब्रिटिशर्स कैदियों को कड़ी सजा दे सकते थे और जहां कोई बगावत की गुंजाइश भी नहीं थी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने 1896 में इसे बनाना शुरू किया और इसे बनाने के लिए उन्हीं कैदियों को कहा गया जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत किया था और जिन्हें बाद में इसी जेल में रहना था। इस जेल को बनाने में करीब 10 साल लगे और 1906 में ये जेल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। जो भी कैदी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाता, उसे देश निकाला कर समुद्र के पार इस जेल में डाल दिया जाता था और वो सारे कैदी जेलर डेविड वेरी और मिलिट्री डॉक्टर मेजर जेम्स पैटिंसन वॉलकर के कस्टडी में रहते थे। इस जेल की सबसे खास बात ये थी कि कोई भी कैदी यहाँ से भाग नहीं सकता था। जो भी कैदी जेलर या ब्रिटिश गार्ड्स को चकमा देकर भाग भी जाता था, उसे समुद्र को भी पार करना पड़ता था, जो कि लगभग नामुमकिन था। और इसी कारण सेलुलर जेल की बाहरी दीवार को छोटा बनाया गया था, जिसे कोई भी पार कर सकता था। इस जेल में कुल 7 बिल्डिंग्स थे और उनके बीच एक टावर था, जिसके साथ सातों बिल्डिंग कनेक्टेड थे। ऊपर से देखने में ये एक साइकिल के पहिए जैसा दिखता था, जिसमें सातों बिल्डिंग साइकिल के पहिए में लगी स्पोक की तरह दिखती थी। इस डिजाइन को इंग्लिश फिलोसोफर एंड सोशल थ्योरिस्ट जेरेमी बेंथम्स के कॉन्सेप्ट ऑफ द पेनोप्टिकन से लिया गया था। सातों बिल्डिंग के बीच में जो टावर था, वो जेल के गार्ड्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह थी कैदियों पर नजर रखने के लिए। टावर में एक बेल भी लगा था जो अलार्म के काम आता था। इस बिल्डिंग में करीब 693 कमरे थे। हर एक कमरा 4.5 मीटर लंबा और 2.7 मीटर चौड़ा था। हर एक कमरे में सिर्फ एक कैदी को रखा जाता था, ताकि कैदी किसी और कैदी से बात ना कर सके और मानसिक रूप से कैदी अपने आप को अकेला महसूस करे। यहाँ तक बिल्डिंग्स के डिजाइन भी ऐसे थे कि एक बिल्डिंग का फ्रंट पोर्शन से दूसरे बिल्डिंग का बैक पोर्शन ही दिखाई पड़ता था, जिसके कारण एक बिल्डिंग का कैदी दूसरे बिल्डिंग के कैदी से बात तो छोड़ो, एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। इस जेल में कैदी इतने अकेले थे कि सावरकर ब्रदर्स यानी बाबाराव सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर को 2 साल लगे थे ये जानने में कि वो दोनों इसी जेल में कैद हैं। यहाँ कैदियों की जिंदगी किसी मौत से कम नहीं थी। कैदियों को घंटों घंटों तक हाथ में हथकड़ियाँ पहना के ऑयल माइनिंग करवाया जाता था, जिसमें वो एक बड़ी चक्की चलाते जिससे कोकोनट को स्क्वीज कर ऑयल निकाला जा सके। उनका टारगेट करीबन 30 पाउंड ऑयल निकालने का रहता था, जो कि नामुमकिन होता था। इसके साथ ही अन्य काम जैसे गार्डनिंग, टावल को बुनना, सीसल के पेड़ों से फैब्रिक निकालना इत्यादि कामों को करवाया जाता था। इन सब कामों के बीच उन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं दी जाती थी और अगर किसी को टॉयलेट आती थी
तो उसे घंटों घंटों तक अपने टॉयलेट को रोक कर रखना पड़ता था, जब तक वार्डन उसे टॉयलेट जाने के लिए परमिशन ना दे दे। अगर कोई कैदी काम करने में थक जाने के कारण स्लो हो जाते थे तो उन्हें दंड दिया जाता था, या यूं कहें कि उन्हें टॉर्चर किया जाता था। कई टॉर्चर ऐसे थे जिसे सोचने भर से रूह कांप जाती है, लेकिन सबसे बड़ा टॉर्चर था वहाँ का खाना। दिन भर काम करने के बाद कैदियों को जंगली घास का पानी और पत्थरों वाला चावल दिया जाता था, जिसे खाकर कई कैदी अपना दम तोड़ दिया करते थे। लेकिन ये जेल दुनिया के नजरों में 1930 में आया, जब भगत सिंह के साथी महावीर सिंह के साथ ब्रिटिशर्स के टॉर्चर्स के अगेंस्ट में भूख हड़ताल पर चले गए। लेकिन उनकी भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए ब्रिटिश गार्ड्स ने उन्हें जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश की, जो उनके लंग्स में चली गई और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई और उनके शरीर को समुद्र में फेंक दिया गया। और फिर फ्रीडम फाइटर्स को अपना भूख हड़ताल तोड़ना पड़ गया था। फिर कई सालों तक हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कई टॉर्चर सहने पड़े, लेकिन 1942 के बाद से पूरी कहानी चेंज हो गई। 1942 में जापानी सरकार सेलुलर जेल पे हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया और उन्होंने महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के विनती पर सारे इंडियंस को छोड़ दिया और ब्रिटिशर्स को ऐसे ही टॉर्चर करने लगे जैसे उन्होंने इंडियंस को किया था। और फिर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद जापानी सरकार ने सेलुलर जेल को सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दिया। आज के डेट में ये जेल एक म्यूजियम बन गया है और कई लोग फ्रीडम फाइटर्स के याद में यहाँ घूमने जाते हैं और फ्रीडम फाइटर्स के स्ट्रगल्स के बारे में जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।